हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चन। देखो, एवरेज प्रॉफिट हमने कंप्लीट कर लिया था, तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। इसके वैसे एवरेज प्रॉफिट से काफी सिंपल है। अब पॉइंट पर आते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको लिखते हैं और फटाफट से करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर 1.5 लाख। हमें क्वेश्चन में गिवन है एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए है। सिमिलर बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% गिवन है। ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इफ सुपर प्रॉफिट इज 50,000। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ऑलरेडी 50,000 सुपर प्रॉफिट गिवन है। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। गुडविल कैलकुलेट करनी है आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो गुडविल इज इक्वल्स टू, पहले आपको सुपर प्रॉफिट रखना है, मल्टीप्लाई करनी है 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो आपकी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। बट सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस, ये आप पहले से करते आए हो, आपने जितने भी मेथड पढ़े ऑलमोस्ट सुपर प्रॉफिट के बाद, तो सभी में फॉर्मूला लगा है। फिर बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट की, तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। जो भी क्वेश्चन में हमें गिवन है, आप देख सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ गिवन है। सॉरी, इस क्वेश्चन के अंदर तो कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन है, बट मोस्टली क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होता है, तो हम उसे एज इट इज रख देते हैं। और नहीं भी गिवन होता है तो हम पहले उसे कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो बच्चों, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करने के लिए, कंप्लीट पूरी तरीके से, हमें इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। आपको इसको लर्न कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में हमें जो इंपॉर्टेंट बातें बताई थी वो क्या थी। सबसे पहले कहा था इन्होंने एवरेज प्रॉफिट गिवन है आपको सवाल में, कितने रुपए, 1.5 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट था। फिर उसके बाद बताया था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया गया है 10%, ठीक है। फिर उसके बाद कहा था कि आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है और उसी के साथ साथ सुपर प्रॉफिट, यानी कि हमें निकालने की जरूरत नहीं है, सुपर प्रॉफिट इन्होंने पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, 50,000 रुपए सुपर प्रॉफिट है। अब अगर मैं देखूं तो ना मुझे इस फॉर्मूले को लगाने की जरूरत है और ना ही मुझे इस फॉर्मूले को लगाने की जरूरत है। मैं डायरेक्ट अगर गुडविल वाला फॉर्मूला लगा देता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं सीधा गुडविल, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में है 50,000 मल्टीप्लाई 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या बताया था, 10%। तो नीचे लिखेंगे 10, 0 से 0 कैंसिल, 50 की होगी 10 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 5 लाख रुपए। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा गुडविल का जो अमाउंट आया है वो 5 लाख रुपए आया है। एक बार आंसर से टैली करा लेते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया। बिल्कुल, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 5 लाख रुपए यहाँ पर इनका गुडविल का अमाउंट आ रहा है। तो बच्चों, ये तो था क्वेश्चन नंबर 32। इसके बाद अब यहीं पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को रीड कर लेते हैं। इसमें बोला राजा ब्रदर अर्न करते हैं एवरेज प्रॉफिट 30,000, कैपिटल बता रखी है 2 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया 10%, यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, वही यही वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है, ठीक है, और कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में गुडविल। तो ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट बातें हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा एवरेज प्रॉफिट है सर क्वेश्चन के अंदर 30,000 रुपए। उसके बाद बोला है कैपिटल, अब इसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 2 लाख रुपए, और क्वेश्चन में बताया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो बच्चों, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। फॉर्मूला लगाना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो अब एक बात बताओ, एवरेज प्रॉफिट आपके पास है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके पास है। सबसे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, हम क्या करते हैं, जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड होता है मल्टीप्लाई करते हैं उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन क्या है, 2 लाख रुपए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह रखेंगे 2 लाख, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सवाल में बताया 10% अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 20,000। अब ऑलरेडी क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया है। सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट में से हम माइनस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को। एवरेज प्रॉफिट है 30,000 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा 20,000, यानी कि जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसको, तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आएगा 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपए यहाँ पर आ चुका है बच्चों सुपर प्रॉफिट। अब बात आती है फॉर्मूले की, गुडविल की। तो गुडविल का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, पहले भी क्वेश्चन में सॉल्व करा है। तो गुडविल इज इक्वल्स टू, जो भी सुपर प्रॉफिट है उसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 100 के साथ और डिवाइड कर देना है हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। सुपर प्रॉफिट है 10,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10, 0 से 0 कैंसिल, 10 इंटू 10,000 अगर करते हैं तो ये कितना आएगा,
1,00,000 रुपी। तो बच्चों इस क्वेश्चन की जो गुडविल मेरी कैलकुलेट होकर आई है वो आई है 1,00,000 रुपी। एक बार क्वेश्चन से टैली करा लेते हैं, क्या हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करा है? जी सर, गुडविल यहाँ पर भी 1,00,000 आई है और हमारा भी आंसर 1,00,000 ही आया है। तो बच्चों ये तो था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट थे फॉर्मूले से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33। आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज बच्चों वीडियो का लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।